आज कथा का विषय दंड लीला चूड़ा क्या है, दंड महोत्सव आज का विषय है। किंतु मैं समझता हूं कि इस दंड महोत्सव को यदि हृदयंगम करना है, समझना अच्छी तरह से, तो इसकी भूमिका पर विचार करना पड़ेगा। ये दंड महोत्सव ये क्या चीज है, ये समझ में नहीं। ये चिड़ा, केला, संदेश और ये सब एक में मिला करके नित्यानंद प्रभु जी ने विराट उत्सव किया और उसमें रघुनाथ दास गोस्वामी को दंड दिया। ऊपर से देखने से इसकी कोई भी विचित्रता नहीं मालूम होती, किंतु भीतर में रस भरा पड़ा है। इसको समझने के लिए चैतन्य चैतामृत चतुर्थ आदि चतुर्थ में प्रवेश करना पड़ेगा। उसको समझने के लिए राय रामानंद और महाप्रभु जी का संवाद समझना पड़ेगा। इसको समझने के लिए सनातन गोस्वामी की शिक्षा के भीतर में प्रवेश करना पड़ेगा, रूप गोस्वामी की शिक्षा में प्रवेश करना पड़ेगा और अंत में डुबकी लगानी पड़ेगी शिक्षाष्टक के अंदर में। ऊपर से ये सब नीरस मालूम पड़ता है शिक्षाष्टक, किंतु इसमें सारा चैतन्य चैतामृत वर्णन करने के बाद में ये शिक्षाष्टक जो 8 श्लोक दिए, इसमें गागर में सागर की भांति सब चैतन्य चैतामृत का समस्त विषय, और ये चैतन्य चैतामृत का विषय क्या है, इसको समझने के लिए रघुनाथ दास गोस्वामी के पास में चलना पड़ेगा। और रघुनाथ दास गोस्वामी क्या है, स्वरूप दामोदर जी ने अपने हृदय का सारा प्रेम उनके कंठ में रक्षित किया था, रखा था। और उधर रूप गोस्वामी का संग हुआ रघुनाथ दास गोस्वामी को, उधर महाप्रभु का संग हुआ, और तब राधा कुंड में भजन कर रहे हैं, इतना सा मट्ठा केवल लेकर के जीवन धारण करके। वही रघुनाथ दास गोस्वामी जिनका आज दंड महोत्सव है। और उन्होंने हमारे कृष्ण दास कविराज गोस्वामी को वो सारे कड़चे अपने हृदय की अनुभूति कंठ में रखे हुए श्लोकों को सबको इनको दिया, कृष्णदास कविराज गोस्वामी को। कृष्णदास कविराज गोस्वामी करेंगे हमारा इसमें कुछ भी नहीं है, मैं तो शून्य, किंतु इन्होंने हमारे हृदय में जो कुछ दिया मैं उसको चैतन्य चैतामृत में रख रहा हूं। चैतन्य चैतामृत को समझने के लिए फिर भक्ति रसामृत सिंधु, उज्जलिनी इत्यादि ग्रंथों को जानना आवश्यक है, नहीं तो वो भी समझ में नहीं आएगा। फिर चैतन्य चैतामृत में ये जो रामानंद का संवाद है अद्भुत है, इसके बिना महाप्रभु जी की लीला कथा अधूरी रह जाएगी और केवल दान लीला समझ में नहीं, दान महोत्सव समझ में नहीं आएगा। इसलिए मैं यहीं से थोड़ा सा समय, शायद आध घंटा पौन घंटा है, उसमें मैं चेष्टा करूंगा आज एक विहंगम दृष्टि इस पर डालूं। इसमें अधिकांश तो अंग्रेजी जानने वाले पाश्चात्य देश वाले हैं, ये तो कुछ समझेंगे नहीं। तभी मैं नवदीप दास जी से कहूंगा कि जो मैं कह रहा हूं उसका भाव लिख लेंगे और पीछे जब कभी समय होगा यहाँ या मथुरा या और जगहों में तो उसको थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे। तो हम चैतन्य चैतामृत में देखते हैं कि ये चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु जी, विशेष करके चैतन्य महाप्रभु जी हैं कौन? ये स्वयं कृष्ण हैं। अंतः कृष्ण बहिर्गौर, नीचे भीतर में वो कृष्ण हैं और बाहर में गौरांग दिखाई पड़ रहे हैं, सचिनंदन गौरहरि के रूप में। ये अपने सारे परिकरों को पुरुष रूप में, किसी किसी को स्त्री रूप में, महिला भक्त के रूप में, किंतु अधिकांश जितने प्रधान हैं, ललिता विशाखा इत्यादि जितने लोग हैं, रूप मंजरी इत्यादि, ये सबको पुरुष रूप में लेकर के आए और राधा जी का भाव लेकर के आए। किस लिए आए? कृष्ण परम करुण है, रसिक शेखर कृष्ण परम करुण, प्रेम भक्ति निर्जास, प्रेम रस निर्जास करिते आस्वादन और राग मार्ग भक्ति लोके करिते प्रचारण।
प्रेम रस निर्जास। महाप्रभु के पहले यह भक्ति वैदिक भक्ति के रूप में मर्यादामयी भक्ति थी। भीष्म, नारद इत्यादि जितने भी भक्त थे पहले, ध्रुव, प्रहलाद इत्यादि को जो देखते हैं, जितने भी ब्रह्मा इत्यादि को देखते हैं, और इसके पहले जितने जितने भी भक्त हो गए हैं, वो सब मर्यादा मार्ग से, भक्ति मार्ग से भगवान की भगवत्ता कहते थे, ऐश्वर्य पर निर्भर है। ऐश्वर्य जितना ही भगवान को होगा उतना ही भगवान की सीमा है। इसलिए नारायण ही उस समय में भगवत्ता की सीमा के रूप में दिखे जाते थे। जितने भी मंत्र भागवत में कृष्ण लीला के पहले दिए गए हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय इत्यादि जितने भी हैं, ध्रुव को जो नारद जी ने मंत्र दिया, प्रहलाद जी का मंत्र है, और सब जितने हैं, सब में श्रवणं कीर्तनं विष्णु स्मरण जितने भी देखे जाते हैं महाप्रभु जी से आने से पहले, ये सब लोगों की मर्यादामयी, ऐश्वर्यमयी या वैदिक भक्ति। महाप्रभु जी के आने पर वो भक्ति रस हुआ, और यहां कहते हैं भक्ति रस निर्जास करिते आस्वादन। भक्ति किसको कहते हैं? भक्ति रस किसको कहते हैं? और भक्ति रस का निर्जास किसको कहते हैं? भक्ति रस में से क्या चीज देने के लिए आए और क्या चीज आस्वादन करने के लिए आए, ये सब चीज समझना पड़ेगा। भक्ति रस सिंधु में हमारे रूप गोस्वामी ने सबसे पहले श्लोक जो लिखा महाप्रभु जी के अनुगत्य में, उनकी प्रेरणा से वो लिखा, अन्नाभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्यनावृतम आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा। आरंभ किया श्रद्धा से, ये श्रद्धा से लेकर महाभाव, उसके ऊपर रूढ़ अधिरूढ़ भाव तक सबकी इसमें व्याप्ति है, सबकी इसमें व्याप्ति है। इसमें कनिष्ठ, मध्यम, उत्तम, उत्तमोत्तम जितने भी भक्ति के विचार हैं, महाभाव तक सबकी इसमें व्याप्ति है। रूप गोस्वामी ने वो लिखा, आदौ श्रद्धा तथा साधु संग ततो भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति निष्ठा रुचि आसक्ति भाव प्रेम स्नेह मान प्रणय राग अनुराग भाव महाभाव रूढ़ भाव अधिरूढ़ भाव मादन मोदन एकदम सीमा तक लेकर के चले गए। ये सब के लक्षण इस अन्याभिलाषिता शून्यम में है। कहां पर है ये? अनुकूल्येन कृष्ण अनुशीलनम, इसके अंदर में है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर आए, एक श्लोक पर माधुर्य कादम्बी नामक समस्त पुस्तक को लिखा है, एक श्लोक पर आदौ श्रद्धा तथा साधु संग। इसको बिना समझे हुए भक्ति रसामृत सिंधु में प्रवेश नहीं कर सकते हैं, ऐसा ये घन विषय है। तो इन्होंने विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी ने इसका वर्णन किया। तो महाप्रभु जी किस चीज के लिए आए? कृष्ण लीला के समाप्त होने के बाद में उन्होंने विचार किया। क्यों विचार किया? परम करुण और रसिक शेखर हैं, एक दुई हेतु इच्छा उद्गम, उनके इच्छा उत्पन्न हुई। क्या? भक्ति रस निर्जास करिते आस्वादन। ओ कृष्ण लीला में मैं भक्ति रस का निर्जास आस्वादन नहीं कर सका कुछ शांत दास सख्य वात्सल्य, जिसमें कि शांत ब्रज में जरा गुप्त रूप से है, वो प्रकटित नहीं। दास सख्य वात्सल्य मधुर रसों का आस्वादन मैंने किया, किंतु मैंने राधा जी के भाव की गंभीरता का था नहीं लगा सका। समुद्र में इतना पानी है, कौन सा भक्ति रसामृत सिंधु,
इतनी गहरी है, कितना पानी है, पैसिफिक ओशन में जैसे हिमालय डूब जाएगा, ऐसे कृष्ण था लगाते हुए उसमें डूब गए। था वो नहीं लगा सके। राधा जी की प्रणय महिमा कैसी है, नहीं समझ सके। ये विचार कर रहे हैं, रसिक शेखर हैं। रसिक शेखर होने से उनको लोभ हुआ। राधा जी का भाव कितना गंभीर है, कितना गंभीर है। उन्होंने पहले एक बांस लगाया, जब बांस डूब गया, था नहीं लगा, फिर लंबी सी रस्सी उसमें दी पत्थर बांधकर। देखा जो रस्सी जितनी लंबी है, मीलों, था नहीं मिला, था ही नहीं मिला। राधिका का प्रणय कृष्ण के प्रति कैसा है, ये प्रणय कैसा, वो तो भाव तक तो छोड़ दिए। प्रेम, स्नेह, मान, प्रणय, इसमें भी प्रणय कितने प्रकार का, सौख्य प्रणय और मैत्री प्रणय इत्यादि। इसका वर्णन बहुत विशाल है, मैं थोड़े समय में अभी नहीं वर्णन कर सकता, तो अभी आप लोग थोड़ा सा सुन करके रखिए। यही प्रणय प्रगाढ़ होने पर राग, अनुराग प्रतिक्षण नवीन रूप में बढ़ता है। कभी पुराना ने कृष्ण को देखा, ये कृष्ण कौन आ रहे हैं, ललिता जी यही तो तुम्हारे उन्हीं की गोद से तो निकल करके आ रही, भूल गई तू, निर्वेद शिक्षा तुमको मिला, कृष्ण ने निर्वेद की शिक्षा दे दी, इसलिए तुमको इस चीज का पता नहीं। यह अनुराग जब बढ़ करके अपनी सीमा में आता है, स्वसंवेद्य दशा और जावदास्य वृत्ति को, अभी इसको समझाना भी बहुत कठिन बात है। किसको कहते हैं जावदास्य वृत्ति और किसको कहते हैं स्वसंवेद्य दशा, जिसमें कि प्रेमी और प्रेमिका दोनों भूल जाते हैं कि मैं कौन हूं, राधा जी कौन मैं हूं और कृष्ण कौन है, दोनों भूल जाते हैं। बस प्रेम के आस्वादन में ऐसे मत होते, बस प्रेम ही केवल रहता है। यही प्रेम प्रयोजन सनातन गोस्वामी को महाप्रभु जी ने शिक्षा दी। संबंध दामोदर, राधा मदन मोहन, अविधेय भक्ति और उसके प्रतिपाद्य वस्तु हैं गोविंद जी और गोपीनाथ जी, ये प्रयोजन के हैं, जिसमें गोपियों की चरणों की को पलोटते हैं, अपने कभी सिर पर रखते हैं, कभी यहां पर बस अक्षर पर रखते हैं, कभी स्तव स्तुति करती हैं। इस तरह से ये प्रेम प्रयोजन है। वह आज कह रहे हैं कि राधा जी का प्रणय इतना गंभीर है, स्वसंवेद्य दशा, दोनों को भूल जाते हैं। पहले ही ये सब में उसमें वर्णन किया है हमारे राय रामानंद जी ने, उसी स्वसंवेद्य दशा को, अतः तो प्रेम ही उस समय केवल है, इसी की अनुभूति और कुछ नहीं, प्रेम का में जो आनंद है। और उसमें प्रेम की परम पराकाष्ठा में विषय कृष्ण है। कौन कृष्ण? वही कामदेव के जो अभीष्ट मंत्र के उपास्य वस्तु वो है, और राधा जी हैं आश्रय की अंतिम सीमा। इन्हीं दोनों की संवेद्य दशा में जो प्रेम है, उस प्रेम को आस्वादन करना चाहते हैं, इसलिए इच्छा उद्गम हुआ, क्योंकि रसिक शेखर है। और परम करुण, इसको स्वयं तो आस्वादन करेंगे, किंतु जगत इससे वंचित रह जाएगा, इसलिए आस्वादन करते समय उसके कुछ फुहेरे, कुछ छोटी छोटी बूंदें एक जमीन पर गिर करके फिर वहां से जो उड़ी तो जीव के हृदय में जरी, थोड़ा सा कहीं लग गया, वही राग मार्ग भक्ति करिते प्रचारण। जो आस्वादन कर रहे हैं वो देने की वस्तु नहीं है, वह उन्नत उज्जवल और अपनी सीमा में श्रेष्ठ अवस्था तक है। वो तीन चीजें हैं, राधाया प्रणय महिमा कीदृशो वान्वैववा आस्वादो जेनाद्भुत मधुरिमा कीदृशो वा मदीय सौखंचास्य मद अनुभवतः कीदृशो वेत्ति लोभात् तद्भावाद् समजनी सची गर्भ सिंधो हरेंदो।
तो ये परम करुण होने के नाते उसके छींटे कुछ पड़ जाएं, इसलिए 3 अपनी वांछाओं को पूर्ण करने के लिए, आस्वादन करने के लिए वही कृष्ण ऊपर से गौरांग सचिनंदन गौर होकर के आए। ये 3 वांछाएं क्या हैं? जो कृष्ण लीला में आस्वादन इसको नहीं कर सके, वो भाव है राधा जी जो प्रणय की मूर्ति है, हमारे प्रणय की मूर्ति। कैसी? राधा कृष्ण प्रणय विकृति। प्रणय की विकृति कौन है? ह्लादनी शक्ति रूपी राधिका जी, जो कृष्ण से अभिन्न होते हुए भी भिन्न है विलास के लिए। ये इनका हमारे प्रति जो प्रेम है, प्रणय है, जिसके द्वारा कृष्ण वशीभूत हो जाते हैं, वह प्रणय कैसा है? क्यों कहा? उन्होंने कहा ये जो प्रेम है, कृष्ण सोच रहे हैं ये प्रेम मेरा गुरु है, और यह प्रेम जिसमें है वो मेरा गुरु हुआ ना। यह प्रेम कृष्ण का गुरु है। कौन? कस्मात वृंदे। वृंदे तू कहां से आ रही? मैं कुंड के तीर से आ रही हूं। वहां पर कहां से आ रही है? तो कृष्ण के चरण के मूल से आ रही। तो कृष्ण वहां क्या कर रहे हैं? कुंड के तीर पे हैं। क्या कर रहे हैं? नित्य शिक्षा कर रहे हैं। किससे नित्य की शिक्षा कर रहे हैं? तुमसे। मैं तो यहां हूं, हमसे कैसे? तो तुम्हारी मूर्ति जो उनको हृदय में स्फूर्ति होती है, प्रत्येक लता, तरु, गुल्म इत्यादि से, उन्हीं को देख करके स्फूर्ति से ही वो नित्य शिक्षा कर रहे। तो उन्होंने चैतन्य चेतामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने बतलाया, कृष्ण सर्वेश्वर है, रसिक शेखर है, किंतु आज वो श्रीमती राधिका को ही अपना प्रेम गुरु मान रहे हैं। एक ही जगह नहीं, कितनी जगह इसका वर्णन किया गया। वो चाहते हैं, देखते हैं कि उनका जो हमारे प्रति जो प्रणय है वो किस कोटि का है। कृष्ण ने था लगाना आरंभ किया, उनको था नहीं लगा, खुद उसमें डूब गए। दूसरी बात, कृष्ण की 4 प्रकार की विशेष माधुर्यां हैं जो नारायण इत्यादि में कहीं नहीं है, राम में भी नहीं है, यहां तक कि द्वारकाधीश में नहीं है, मथुरेश कृष्ण में भी नहीं है। विशेष करके ब्रज में तो है, किंतु ब्रज में भी इसकी उपलब्धि 4 माधुर्यों की सखाओं को भी नहीं है, उतनी है कुछ कुछ। जसोदानंद जी को भी है, किंतु कुछ कुछ, उनसे भी कुछ अधिक है, किंतु अभी पूरी नहीं। गोपियों में पूरी है, ललिता विशाखा में पूर्णतर है, किंतु पूर्णतम कहां उसकी स्थिति है? श्रीमती राधिका जी में पूर्ण स्थिति है। इन 4 प्रकार की माधुर्यों का, रूप माधुरी, गुण माधुरी, वेणु माधुरी, लीला माधुरी, जो किसी भी में नहीं है। और इसमें सर्वाधिक श्रीमती राधिका जी पूर्ण रूप से उसका आस्वादन करती हैं। ये राधा जी कैसे आस्वादन करती हैं, इसी के लिए बतलाया, अखनतान फलमिदम न परम विदाम सख्या पशून अनुविवेश यतोर वयस्यई वक्त्रम ब्रजेश सुतयो अनुवेणुष्टम अने आराधितो नूनं भगवान हरिश्वर न पारे हम निर्बद्ध संजुजान आशामहो चरण रेणुजुषाम हम श्याम वृंदावने किमप गुल्मलतौषधीना जा दुस्तजं स्वजन आर्य पथं च हित्वा भेजे मुकुंद पदवीं श्रुति। श्रुतियां जिसको आज तक खोजते भी अभी नहीं पा सकी, उस पर ब्रह्म को, उस रसिक शेखर को गोपियां, कुछ गोपियां तो इतने से छाछ पर उनको नचाती हैं, और कुछ गोपियां जो हैं कैसी हैं? बंसी करान्निपतितम स्खलितम शिखंडम भ्रष्टं च पीतवसनम ब्रजराज सूनो जस्या कटाक्ष सर्वघातमिमूर्छितेन तं राधिका परिचिरामि कदारसेन। जिनके कटाक्ष से हाथ से बंसी फिसल करके गिर जाती है। मयूर मुकुट शिखंड शेखर एकदम गिर जाता है। किस लिए गिर जाता है? गिरेगा क्यों?
कृष्ण जब तक नहीं गिरेंगे तब मोर मुकुट गिरेगा। इसलिए श्रीमती राधिका को देख करके कटाक्ष से कृष्ण कांपने लगते हैं, अश्रु सात्विक विकार उनमें होता है, अश्रु कंप यहाँ, तो मोर मुकुट भी मानो नाच हुआ वो भी कांपने लगता है। और जब कृष्ण विमुचित होकर के गिर जाते हैं तो वो भी गिर जाता है, वो भी राधिका जी के चरणों में मोर मुकुट वो गिर जाता है। ऐसे राधिका जी की मैं कब पर चर्चा करूंगा, ये अपनी कथा नहीं, ये कहते हैं प्रबोधानंद सरस्वती जी, हम लोग के संप्रदाय के वैभव स्तंभ है वो कह रहे हैं। इत्यादि सब बहु बातें इस चैतन्य चरितामृत इसका वर्णन किया गया। ये कृष्ण की माधुरी को, ये 4 प्रकार की माधुरियों को कैसे आस्वादन करती हैं ये। और अंत में कहा ना पारे हम निर्वद्ध संजुजांग, कृष्ण कहते हैं कि मैं इसका ऋण नहीं चुका सकता। किसका? हे श्रीमती राधिके, हे गोपियों, तुम लोगों के इस पवित्र ऋण जो कि निरवध्य है, दाग रहित, बेदाग, परम निर्मल है, इसको मैं ऋण नहीं चुका सकता। गृह की बेड़ियों को, श्रृंखलाओं को तुमने छेदन कर, गुर्जरों की श्रृंखलाओं को छेदन कर, आर्यपथ को त्याग कर, जलांजलि देकर के, तिल और तुलसी लेकर के, गंगा जल लेकर के छोड़ दिया, जलांजलि देकर, और हमारे पास में आई। तुम लोगों का मिलन परम पवित्र है, इसके बदले में मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकता। जरा कोई ठोठोली करके गोपी कहती हैं, जो क्यों नहीं दे सकते? अरे पुतना को तो दे दिया, कुब्जा को दे दिया, और सबको तो दे दिया, तो हमको भी ऋण से चुक जाइए। आपने तो प्रतिज्ञा की है, जे जथांग माम प्रपद्यन्ते ताम तो थयो भजाम में हम, आप इसको पूरा कर दीजिए। कृष्ण कहते नहीं, मैं हार गया। क्यों हार गया? इसलिए कि तुम एकनिष्ठ हो, मैं बहुनिष्ठ हूं। एकनिष्ठ बहुनिष्ठ क्या? तुम लोगों की निष्ठा समस्त प्रकार से हमारे अंदर में, और हमारा कैसी निष्ठा है? माता में है, पिता में है, भाई में है, बंधु में है, गुरुजन में है, गायों में है, वृंदावन में है, सत्यभामा रुक्मिणी के प्रति भी है, और सब सखाओं में भी है, ललिता विशाखा इत्यादि लाखों कोटि गोपियों में भी है, तुम्हारे प्रति भी है। इनमें से एक को छोड़ दूंगा तो मैं उनका ऋणी बन जाऊंगा। इसलिए तुम्हारे जैसा तुमने सब कुछ छोड़ करके हमारे पास में आई है, हमारे प्रति तुम्हारी भावना है, ऐसा तुम्हें कभी जीवन में कि कोटि कोटि देवताओं की आयु पाकर के भी मेरे लिए संभव नहीं है। और दूसरी बात तुम लोगों से कहूं, जो तुम कुछ मांग लो अपने सुख के लिए, तुम लोग कहे जी आपकी सेवा हमको मिल जाए, तो सेवा मिलने से तो और मैं यदि सेवा देता हूं तो और ऋणी हो जाऊंगा। इसलिए नहीं नहीं नहीं, मैं कभी भी तुम्हारे ऋणी से मुक्त नहीं हो सकता। और इसी में आनंद मुझे आए कि मैं तुम्हारा चिर जीवन का ऋणी बना रहूं जन्मांतर में, तुम्हारा ऋण शोधन की मैं चेष्टा करता रहूं। इसलिए तो महाप्रभु के रूप में ये पधारे, वो ऋण शोधन करने के लिए। तो ये है वेणु माधुरी, रूप माधुरी। वेणु माधुरी का वर्णन किया, आख्यान बताऊं अभी बतलाया। धन्या समूह मतो अपि हरण नहीं देता, ये सब वर्णन किया। कृष्ण का ऐसा सुंदर रूप, गौओं के पीछे पीछे जा रहे हैं, लाखों कोटि गायें, सखाए लोग लाखे लाखों, और सब सखा लोग कर रहे हैं साधु साधु साधु। और कृष्ण का रूप कैसा है? बरहा पीड़म नटवर बपू, ऐसा सुंदर रूप। मनमथ मनमथा उनका रूप। जा रहे हैं एक वन से दूसरे वन में,
आगे चल रहे हैं बलदेव जी सिंगा बजाते हुए, अनुबेनुजुष्टम, और उसके पीछे में कौन चल रहे हैं? कन्हैया, कृष्ण कन्हैया जी चल रहे हैं, मदन मोहन गोविंद जी चल रहे हैं, राधा दामोदर जी चल रहे हैं। कटाक्ष से सखाओं के तरफ में देखते हैं, कहते हैं नहीं, उनके तरफ नहीं। किनके तरफ में? अनुबेनुजुष्टम, आगे बलदेव जी हैं और पीछे हैं कृष्ण। थोड़ा कुछ आगे चले गए बलदेव जी, इतने में श्रीमती जी से उनका मिलन हुआ। मिलन होने के बाद में अनुबेनुजुष्टम, कृष्ण जो बजा रहे थे उसको बजाया पीछे से किसने? श्रीमती जी ने अपने मुख में फूंक दे रही हैं राधा जी, और हाथ किसके चल रहे हैं? कृष्ण के, अनुबेनुजुष्टम, और एक दूसरों के तरफ में कटाक्षपात करते हुए जो देख रहे हैं। जिन्होंने इस रूप को दर्शन किया उन्हीं का जीवन एकमात्र सार्थक है, अब दूसरों का नहीं। नहीं तो आंखों की रखने की कोई भी सार्थकता नहीं। ये तो हुआ माधुर्य आस्वादन। और तीसरा जो कारण है ये बड़ा मुश्किल है, रूप स्वरूप दामोदर के अतिरिक्त तो कोई नहीं जानता। जानता है तो रूप स्वरूप दामोदर की कृपा से ही रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी और जितने हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर अथवा तीनों गोस्वामी, श्यामानंद प्रभु राय, नरोत्तम ठाकुर और श्रीनिवास इत्यादि, ये जो जानते हैं उन्हीं की कृपा से। मूल कौन है? महाप्रभु जी कहते हैं कि जो जितना जानते हैं स्वरूप दामोदर रामानंद, मैं उतना नहीं जानता। यदि सुनना है मेरी कथा तो उनके पास में जाओ, वो सुनाएंगे। मैं उतना नहीं सुना सकता जितना वो लोग सुना सकते हैं। उसी का उन्होंने कुछ भय उन्होंने प्रकट किया। चैतन्य चेतामृत में यह विषय लिखूं कि नहीं लिखूं। फिर सोचा नीम के पेड़ पर केवल कौवे जाते हैं, निमौरी आस्वादन करते हैं, और आम के पेड़ पर सुंदर मधु और उसकी मंजरियों के मधु को कोयल आस्वादन करते हैं, कुहू कुहू करती है बड़े मधुर से। और निमौरी को आस्वादन करके कौवे क्या करते हैं? कांव कांव करते हैं, उसको कोई पसंद नहीं करता। तो ये आम के पेड़ पर बैठ करके आम की वो मंजरी, उसका मधु और सुंदर मधुर पका हुआ आम का रसास्वादन ये नहीं करेगा। तो जितने इस जगह ऊंट वाले ऊंट हैं अथवा कौवे हैं, इसको आस्वादन नहीं कर सकेंगे। अरे ये क्या अद्भुत बात! विश्वनाथ चक्रवर्ती को मारने के लिए दौड़े। यहाँ के सारे संप्रदाय गोस्वामी जितने थे उस समय में, वल्लभाचार्य, निम्बादित्य जी, निम्बार्काचार्य जी और उस समय में थे लोग यहाँ, रूप गोस्वामी के इन भावों को सुन करके उन पर कटाक्ष किया। अरे ये क्या कर रहे हैं? ये रस की बातें कभी न सुना गया न भी कुछ, और आप इसमें लिख रहे हैं। राधा जी कृष्ण की परिक्रिया था, आपने लिख दिया। अरे ये तो बड़ी भारी समस्या हो गई। राधा जी तो परम पवित्र, उनको मत लाइए, रुक्मिणी जी को लाइए, राधा रुक्मिणी जी का भजन हो। किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, इन्होंने परवाह नहीं किया। महाप्रभु के जो भाव थे, बिना तार्कीय भाव का यह रस की पुष्टि नहीं होती संपूर्ण रूप से। ये हमारे चैतन्य महाप्रभु की, रूप गोस्वामी इत्यादि की ये प्रधान देन है, विशेष वैशिष्ट है और सब संप्रदायों से, जो यहीं पर बैठ करके इन चीजों को प्रकाश किया। दूसरे लोग समझ नहीं पाए, बल्कि विरोधी बन गए। उसीलिए ये करेंगे, मैं लिखूं कि नहीं? उन्होंने कहा जी कोई बात नहीं है। ऊंट और कौवे और इस जाति के जो उल्लू जाति के रहेंगे लोग, वो इनको नहीं समझ सकेंगे, और जो रसिक हैं, जिनका पूर्व जन्म का, इस जन्म का कुछ संस्कार है, वो लोग समझेंगे, दूसरे नहीं समझेंगे। इसलिए निर्भय होकर के लिखना चाहिए। तब चैतन्य चैतामृत में ये सब चीज, राय रामानंद संवाद, रथ का संवाद, लक्ष्मी जी से राधा जी की श्रेष्ठता इत्यादि का विषय, रास इत्यादि का वहां पर लिया, इत्यादि का सब वर्णन किया। कृष्णदास कविराज गोस्वामी स्वयं नहीं वर्णन किया, जी गोस्वामी ने संदर्भ में इसका विचार किया। रूप गोस्वामी ने भक्ति गोस्वामी सिंधु में, सनातन गोस्वामी ने इस सब का विचार का बीज दिया है बृहद भगवतामृत में। इन सब का बीज आया स्वरूप दामोदर से, और उनमें बीज कहां से आया? महाप्रभु जी से। तो यही सबका आस्वादन करना चाहते थे महाप्रभु जी,
इसलिए अपने ब्रज के परिकरों के साथ में आए। कोई स्त्री, अधिकांश स्त्री वेश में, पुरुष वेश में, और कुछ लोग स्त्रियों के वेश में, बहुत कम यहां आकर के। अरे इसमें आज का विषय थोड़ा सा है रघुनाथ दास गोस्वामी नित्यानंद प्रभु जी का। ये नित्यानंद प्रभु कौन है? संधिनी के मूल प्रतिष्ठा, संधिनी विषय के। एक ही वस्तु तीन भाव, संबित, संधिनी, ह्लादिनी, कृष्ण में ये तीनों को मिलकर के भगवत्ता। इसमें कृष्ण केवल चित्त के, और राधा जी ह्लादिनी के, और बलदेव प्रभु जी संधिनी के मूल चीज है। ये अब तीनों मिलाकर के तब फिर एक हो गया कृष्ण। तीनों मिलकर के वदंति तत्व विदस्तत्तम जज ज्ञानम अद्वयम इत्यादि एक रूप में ये है। यही कृष्णचंद्र जी बलदेव को इस लीला में ले आए। बलदेव को किस लिए ले आए? महाप्रभु जी का 3-4 उद्देश्य था। जिस समय महाप्रभु जी आए उस समय में युग धर्म प्रचार करना था। युग धर्म नष्ट हो रहा था। युग धर्म क्या था? धर्म की संस्थापना। परित्रणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। धर्म की स्थापना, दुष्टों का दलन, संतों शिष्यों का प्रिय आचरण, भक्तानां विनोदाय करामि विविधम क्रिया इत्यादि। अब उसको चैतन्य चेतामृत में 4 प्रकार से दिखलाया गया। धर्म की स्थापना, अद्वैताचार्य प्रभु की प्रार्थना, अनर्थित 4 प्रेम को देना, वितरण करना, और राधा भाव आस्वादन करना। एक ही काम के द्वारा ये जो अभी बतलाया माधुर्यों को 4 प्रकार की आस्वादन करते समय राधा भाव को आस्वादन करने के लिए, और राधा जी का भाव और उनकी कांति को लेकर के गौ रूप में आए। मूल ये करने से बाकी चारों हो जाएंगे। नित्यानंद जी को लिया। नित्यानंद जी हैं बलदेव। बलदेव कौन? कृष्ण के प्रथम प्रकाश। पहले दोनों शरीर से एक, आत्मा से एक और शरीर से 2। वो श्याम, वो गौ। अस्त्र का थोड़ा सा धारण का है। उनके हाथों में सिंगा, उनके हाथों में बंसी, उनको भी बंसी है। कुछ हल मुसल है द्वारका के लीला में, मथुरा के लीला में भी कुछ है, इसलिए थोड़ा सा अंतर है। किंतु उन्होंने भी रास किया, उन्होंने भी रास किया। दोनों का सब कुछ एक ही के समान है। यही उनका ये प्रकाश है। द्वारका और मथुरा में पहला कायव्यूह प्रथम, दूसरा कायव्यूह नारायण के पास में महासंकर्षण, और महासंकर्षण से हुए कर्णाब्दशाही विष्णु, कर्णाब्दशाही विष्णु से गर्भोदशाई, और गर्भोदशाई से अनंत क्षीरोदशाई, और एक रहते हैं शेष। 5 रूपों में उनकी सेवा, असन बसन भूषण सब कुछ उन्होंने सेवा की। बलदेव प्रभु जी दास्य रस से सेवा करते हैं, किंतु सख्य प्रधान है। वात्सल्य भी उनमें है। 3 भाव तो किया, चतुर्थ रह गया माधुर्य। माधुर्य जी की पुष्टि करते हैं अपने इस बलदेव रूप से, जैसे कल मैंने बतलाया था। राधा कुंड में होली के समय में और सब लीलाओं में, गोचारण के समय में किसी से छिप करके प्रेम करना एक बात, अब प्रकट में दोनों रहे तो उसमें अन्य बात। इसलिए प्रेम कुटिल होता है और छिप करके, ये भक्ति रसामृत सिंधु में बतलाया। बलदेव जी नहीं रहेंगे तो छिपेंगे कैसे, दुर्लभता कैसे होगी, इसलिए उसके लिए ये पुष्टि करते हैं। अब विशेष करके अंजनी अनंग मंजरी के रूप में, साक्षात रूप में उनकी सेवा करते हैं प्रकाश। इस तरह से सभी रसों में ये सेवा करते हैं। इसलिए बलदेव जी नित्यानंद प्रभु के रूप में आए और अपने लीला को तब तक प्रकाश नहीं किया जब तक कि ये महाप्रभु जी से नवद्वीप लीला में नहीं मिले। इसलिए जितने भी परिकर हैं नित्यानंद प्रभु भी उनके प्रेम के आस्वादन में और रागमार्ग भक्ति के प्रचार में
धर्म की स्थापन करने में, शिष्टों को रक्षा करने के लिए और असुरों का दलन करने के लिए ये नित्यानंद प्रभु जी की भी भूमिका बहुत गंभीर है। नित्यानंद प्रभु जी एक चक्र में उत्पन्न प्रकट हुए। पहले हुए विश्व रूप के रूप में सची मैया के गर्भ से, और फिर इनके अंतर ध्यान हो जाने पर इनके नित्यानंद प्रभु के रूप में, और अपने को तब तक प्रकाश नहीं किया जब तक ये वृंदावन में आए। वृंदावन में समस्त मंदिरों में गए, कहीं भी कृष्ण को नहीं देखा। कहा जी हमारा कन्हैया कहां गया? आकाशवाणी हुई नवद्वीप में, देखा जैसे अभी तो प्रकाश नहीं हुआ, रह गए, अभी घूमने लगे। घूमते 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 जब महाप्रभु जी गया में आए और गया से लौट करके शिवास आंगन में जब प्रेम प्रकाश करने लगे, संकीर्तन करने लगे, इसके बाद में तब वो पहुंचे। जब नंदन आचार्य के भवन में उनसे भेंट हुई, भेंट होने के बाद में दूसरों को देखा। इसके बाद में महाप्रभु जी को और प्रकाश करने के लिए व्यास पूजा हुई, जगाई मधाई का उद्धार किया, और भी नित्यानंद प्रभु जी ने ये सब काम किया। महाप्रभु जी ने संन्यास लिया। किस लिए? अब तक तो नवद्वीप में थे, किंतु एक बात प्रसंग बसता ये कहना चाहूंगा, कुछ लोग थोड़े से समझने में फेर करते हैं, समझ नहीं पाते। जैसे ये वृंदावन है ना, द्वारका और मथुरा, रस वैचित्र के कारण द्वारका से मथुरा, मथुरा से वृंदावन, माधुर्य लीला के कारण ये श्रेष्ठ परस्पर है। उसी प्रकार से नवद्वीप लीला है, और जगन्नाथपुरी में महाप्रभु जी की लीला है, और गोदावरी तट पर राय रामानंद के साथ में लीलाएं हैं। 3 प्रकार की लीला, एक बाल्यपन का, एक सन्यास से लेकर के जगन्नाथपुरी तक पहुंचने का, और एक वहां से लौट करके राय रामानंद जी से और सब घूम करके जगन्नाथपुरी में गंभीरा में लीलास्वादन का। कुछ लोगों की धारणा ऐसी है, नवद्वीप से जगन्नाथपुरी और जगन्नाथपुरी से भी श्रेष्ठ राय रामानंद जी का क्षेत्र गोदावरी तट पर जहां पर कि ये सब लीलाएं हुई थी श्रेष्ठ है। कुछ लोग कहते हैं नहीं, जगन्नाथपुरी ही श्रेष्ठ है जहां पर कि ये सब लीलाएं प्रकाशित हुई और गंभीरा में महाप्रभु जी ने लीलास्वादन किया। किंतु चैतन्य चरितामृत और हमारे गोस्वामी ग्रंथों को देखने से ऐसा प्रतीत होता है नवद्वीप श्रेष्ठ है, नहीं? गोदावरी से भी श्रेष्ठ है जगन्नाथपुरी का क्षेत्र, और उससे भी श्रेष्ठ है नवद्वीप लीला। क्यों? माधुर्य लीला, जैसे ऐश्वर्य लीला है द्वारका में, उससे माधुर्य अधिक है, मथुरा में उससे भी माधुर्य है, वृंदावन में उसी तरह से क्षेत्रपुरी से अधिक माधुर्य है। अरे ये देख रहा हूं, ये जगन्नाथ जी, बलदेव, सुभद्रा, और ये देख रहा हूं कि वहां पर बैठे खड़े हुए हैं महाप्रभु जी। फिर उन्होंने आंख ऐसा नीचा और देखा, पहले देखा जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा, फिर देखते हैं कि महाप्रभु। इसी तरह से उन्होंने वहां पर भी देखा, रथ यात्रा के समय में प्रताप रुद्र राजा, जहां पर कि तव कथामृतम तप्त जीवनम इत्यादि का वर्णन है, वहां पर भी कृष्ण को साक्षात रूप में देखा। इस तरह से यहां पर माधुर्य अधिक है नवद्वीप में। क्यों माधुर्य है? सभी लोग उनको देख रहे हैं, जब बच्चे हैं, इनके माता हैं, पिता हैं, बंधु हैं, भाई हैं, सखा हैं, उनके साथ में प्रेममय व्यवहार और लौकिक रीति से, लौकिक सद्बंधुवत भाव ही माधुर्य है। किंतु उसमें ऐश्वर्य को क्रोड़ीभूत करके, ऐसे नहीं, ऐश्वर्य के बिना भगवत्ता नहीं होगी, किंतु ऐश्वर्य में रहेगा माधुर्य परिपूर्णतम रूप में, तब वो श्रेष्ठ भूमि है, इसलिए वो श्रेष्ठ है।
यहां पर उनका माता पिता नहीं, जगन्नाथपुरी में माता पिता कहां है? इसलिए नवद्वीप को कहा अंतरद्वीप, मायापुर को कहा ब्रज, ये ब्रज, उसमें दोनों में अभिन्न बतला। जगन्नाथपुरी को कभी भी वृंदावन से अभिन्न नहीं कहा गया, उसको द्वारका कहा गया, और इसको कहा गया साक्षात ब्रजनंदन वहां पर हुए, और उसको कहा ब्रज को, ब्रज ही साक्षात गुप्त वृंदावन अथवा ऐसे भी आराधितो नव ब्रज, आराधितम नव वनम ब्रज काननम ही थे, इसके ये तो इसमें नहीं कहा गया। इसलिए नवद्वीप की लीला की श्रेष्ठता है। नित्यानंद प्रभु पहुंचे, मिलन इत्यादि हुआ, संन्यास लिया, अब यहां से चल रहे पुरी की तरफ में। जब शांतिपुर में गए, उन्होंने एक छोटे से राजकुमार को देखा। ये राजकुमार कौन है? रघुनाथ दास गोसाई। पूर्व लीला के कौन है? रति मंजरी या तुलसी मंजरी है। इनको देखा, बड़ा सुंदर सुकुमार राजकुमार। घर के लोग उससे उद्विग्न हो गए। एक ही मात्र संतान, राजा दो भाई, किसी को बस वही एक संतान, अस्परा से सुंदरी नारी, उसके साथ में उसकी अत्यंत किशोरी रूपसी एक नारी से उसकी शादी कर दी, कुमारी से। किंतु मन नहीं लगा। उस समय इनके पास में आए, महाप्रभु जी से मिले। महाप्रभु जी ने कहा क्या? घर जा, अभी मत करो संन्यास इत्यादि। पहले क्या? पहला ना, हाँ मरकट नहीं, हाँ स्थिर भैया घर जाओ, ना हो बातुल। अभी घर में छोड़ करके आएगा ना भजन करने के लिए, अजय आज ही भगवान को पा लिया हमने, गुरु जी ने मंत्र दिया। 2 दिन के बाद में कोई एक कुमारी छोटी सी मिल गई, किशोरी, देख करके रूपा आसक्त होकर के, कहीं अच्छी नौकरी मिल गई तो उसको छोड़ करके बस चले गए। किसी ने डांट दिया, गुरुजी ने शासन किया, बस छोड़ करके चले गए। इतना सहज वैराग्य नहीं है। इसलिए अपने परिकर रघुनाथ दास गोस्वामी देवकर को शिक्षा दे, स्थिर भैया जहां घर, स्थिर होकर के घर जाओ, ना हो बातुल, क्रमे क्रमे भाव सिंधु को, अंतःकरण निष्ठा, बारहिए लोक व्यवहार, अचिराते कृष्ण तुम्हार करीबेन उद्धार, ये बता। इसलिए साजी मत त्यागो, नहीं तो फिर जहां रहोगे वहीं से विषय संग्रह करने लगोगे, वहीं पर सब कुछ संग्रह करके फिर जाएगा, मरेगा। इसलिए यथार्थ वैराग्य भेज दिया। इनसे रहा नहीं गया, सब कुछ व्यवस्था हमने सीकल में बांधा। किंतु पिताजी ने कहा मैया को, इसे सीकल से बांध करके क्या होगा? जिसको प्राण सहित अत्यंत सुंदर किशोरी ज्योति का प्रेम नहीं बांध सका, मैया की ममता नहीं बांध सका, पिता का स्नेह नहीं बांध सका, ये विराट वैभव जी उसको बांध नहीं सका, सजीव ये सब चीजें, तो निर्जीव हथकड़ी और बेड़ी और लोहे की सीकल क्या इसको बांध सकेगी? महाप्रभु के प्रेम में जो दीवाना हो गया है, उसको संसार का कोई भी चीज, कोई भी व्यक्ति, कोई भी रूप, कोई भी कुछ भी नहीं बांध सकता। अंत में इस नित्यानंद प्रभु की कृपा से सब छोड़ छाड़ करके आए थे। तो उसी को बतला रहे हैं कि महाप्रभु जी इनको उपदेश दे करके चले गए, घर में गए और बड़े प्रेम से रहने लगे, माता पिता का आदेश पालन करने लगे, घर गृहस्थी देखने लगे, बड़े प्रेम से रहने लगे। कोई समझ नहीं सका, प्रेम धीरे धीरे भीतर अंतर में बढ़ता चला गया। जब अत्यंत बढ़ गया तो घर में नहीं रह सके, बार बार भागते हैं, माता पिता रोकते हैं। अंत में गुरुजी जदुनंदन आचार्य थे, उनकी कृपा से किसी प्रकार से वहां से आए थे। इसी के बीच में एक दिन वो सुना, उन्होंने पानीहाटी में गए हैं, नित्यानंद प्रभु जी प्रचार कर रहे हैं, नाम प्रचार। आचांडाल, विशेष करके बंगाल के दीनहीन जातियों को ऊपर में, स्वर्ण बनिक इत्यादि, तेली तमोली, शूद्र कहने वाली सभी जातियों के लोगों पर निर्विशेष रूप से बिना विचार किए हुए कृपा करने लगे। जिन ब्राह्मणों को अभिमान है जाति का, जिन लोगों को अपनी जाति को लेकर के ही सब चलते हैं, अपने को उच्च समझते हैं,
किंतु भगवत भक्ति नहीं है। वेद भी जिनको मुखस्थ और कंठस्थ है, सदाचार भी सब कुछ है, बहुत देवताओं की उपासना करते हैं, किंतु भगवान का भक्ति, कृष्ण के एकांत की भक्ति नहीं करते। इसलिए बड़े दुखी हो गए थे। इसलिए नित्यानंद प्रभु को भेजा और वहां पर प्रचार करने के लिए। एक बिल्ली और बिल्ला के विवाह में करोड़ों रुपए वो लोग लुटा देते थे। उपासना में मनुष्य की ये खोपड़ी में शराब रखकर और पान करते थे, इसको बड़ा सिद्ध और समझते थे। इस तरह से उस समय बंगाल की स्थिति थी। चैतन्य भागवतकार ने इस सब का वर्णन किया है उस समय में। ये जबकि उनके यहां पर पहुंचे, नित्यानंद प्रभु जी वहां पर प्रचार कर रहे थे। उसी प्रचार का एक पहले में देखा जाता है कि वो रामचंद्र खान जो कि हरिदास ठाकुर को पतित करने के लिए वेश्या भेजा था और इन लोगों के प्रति कुछ अमानना की भाव था, अपराध करता था। वो उनके घर पर ही एक दिन गए। नित्यानंद अपने परिकरों के साथ शाम को प्रचार करते हुए जा रहे थे, नाम प्रचार। आचांडाल सबको। उच्च संकीर्तन का तात्पर्य है पशु पक्षी कीट पतंग जिसके कान में ये जाता है वो सभी लोग पवित्र हो जाते हैं अनायास ही। यहां तक कि चंडाल व्यक्ति भी, कोई भी अनाधिकारी भी हो, हरिनाम की ध्वनि कान में जाते ही पवित्र हो जाता है। इसलिए उच्च संकीर्तन का प्रचार कर रहे थे। पानीहाटी में पहुंचे, वहां पर उनके साथ में वहां के जितने भी भक्त थे उस समय में सभी लोग, विशेष करके राघव पंडित इत्यादि का वहीं पर पानीहाटी में स्थान है, और भी बड़े बड़े विद्वान सब लोग थे। उनको लेकर के वहां पर पहुंचे। इतने में रघुनाथ दास गोस्वामी छोटा सा बालक वहां पर पहुंचा। देखते हैं नित्यानंद प्रभु जी ने देखा। कैसे जानते हैं? पहले भेंट हुई थी। और राजकुमार इस पर भी परम भक्त महाप्रभु के लिए जिनके प्राण में कितनी आकुलता व्याकुलता है मिलने के लिए, नित्यानंद प्रभु जी उसको देख करके पहचान गए। वो प्रणाम करने के लिए आए, दूर से प्रणाम कर रहे थे। अपने भक्तों को आज उसे पकड़ लाओ, यहां पकड़ करके उन लोगों ने लाया। कहा चोरा तुम कहां था? चोरा कर रहे, चोरा मैं अपने को चोरी करके रख रहा है, हमारे पास नहीं आ रहा, चोरा कहा। और पीठ पर बड़े प्यार के थप्पड़ी लगाया और अपना पैर उनके सिर पर रख दिया। अजाचित रूप में ऐसी कृपा, इसका स्मरण होते ही ऐसे मालूम होता है जैसे कि कालिय नाग कृष्ण के चरणों को अपने सिर पर रखना नहीं देना चाहता और कृष्ण जोर कर उसके ऊपर में चढ़ गए। केवल चढ़ ही नहीं गए, नृत्य करने लगे। नृत्य किस लिए करने लगे? यहां पर एक विभीषिका, जहां पर कितना डर है, भय की बात है। नंद बाबा यशोदा मैया प्राण पर त्याग करने के लिए वहां पर आए हैं और उनको बलदेव जी ने पकड़ रखा है और वहां पर कृष्ण नृत्य कर रहे हैं। किस लिए? माता पिता को दिखलाने के लिए, न सखाओं को दिखलाने के लिए नृत्य कर रहे हैं। किस लिए नृत्य कर रहे? आज बहादुर दिखला रहे हैं। किनको बहादुर दिखला रहे हैं? गोपियों को। गोपियों में भी श्रीमती जी को दिखला रहे हैं। इसलिए वहां पर नृत्य करने लगे। वहां पर उनकी नागपत्नियां आकर के वंदना इत्यादि कर रहे हैं। कश्यापि कश्यानुभाव अश्न देव विद्महे इत्यादि। हमारा पति मर जाए, हम विधवा हो जाएं, पहले कह रही थी, अब कह रहे नहीं, इसकी प्राण भिक्षा दे दीजिए। क्यों? उसको तब तक देख रही थी ये महाविरोधी कृष्ण का है, इसको काट रहा है। और अब क्या देखा? कृष्ण की का बल देख करके स्तंभित हो गया। सोचा रही ये नारायण तो नहीं है जिसको हमारी पत्नियां हमको कहती थी। हे नारायण आप रक्षा कीजिए। बस कृष्ण का चित्त द्रवित हो गया, उसके ऊपर नृत्य करने लगे और वो लोग उनका स्तव स्तुति करने लगे। तो इस तरह से काली के ऊपर में जिस प्रकार से अपना पैर दिया था, बिना कारण अहेतु की कृपा है। नित्य इनके ऊपर भी अपने चरणों को ब्रह्मा और शंकर और दूसरों के लिए अप्राप्य है और उसके ऊपर में अपना ये चरण कमल कर दिया। उन्होंने उसी समय समझ लिया
आज हमारा परम सौभाग्य है। अब महाप्रभु जी का दर्शन तुरंत मिलने वाला है, उनकी सेवा भी मिलने वाली है। इस तरह से वो समझ गए। उन्होंने कहा जी आज तुमको दंड देना होगा। उन्होंने मन ही मन में सोचा, बोलते नहीं है, क्यों? लजालू है ना, कुछ लज्जा है। उन्होंने सोचा जी आज क्या मुझे दंड देंगे। यदि दंड देंगे तो बड़ी प्रसन्नता की बात है। उन्होंने दंड दिया। क्या दंड? आज जितने भक्त यहां पर एकत्रित हैं सबको तुमको आज दही और चिड़े का महोत्सव देना होगा। एकदम उनका हृदय बांसों उछला। बांसों उछला माने क्या? बड़े आनंद से आज उनका सेवा का सुयोग वो भी अपने मांग करके मांग रहे हैं। बस अपने परिकरों को आदेश दिया। इस शहर नहीं, गांव, अभी भी गांव ही है, थोड़ा सा शहर है। प्रतिवर्ष दही चौड़ा महोत्सव के समय में ये सब चीजें होती हैं, वहां महोत्सव होता है। इस वर्ष भी शायद आज है ना कब है, ये होता है। तो उस समय में अपने परिकरों को आदेश दिया और वो सभी लोग देहातों में चले गए। जहां जहां दुकान थी उसके दुकान में जितने चिड़ा था, चिड़ा, वो सबको खरीद लिया 10-20 गांव में। और ग्वालों का आदेश दिया, तुमको 1.5 दाम देंगे, तुम्हारे घर में जितनी दही और दूध है वो सब ले आओ। और एक संदेश बंगाल में होता है, सचमुच में वो संदेश ही है, बहुत ही कीमती। वो मंगाया और जितना केला मिल सकता था वो केला मंगाया, पत्तल मंगाए गए। देखते 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 थोड़ी देर में हजारों से, पहले तो सैकड़ों, सैकड़ों से हजारों, हजारों से लाखों, लाखों से अनगिनत आदमी वहां पर बैठे। कहीं भी आसपास में गंगा के किनारे इतना बड़ा मैदान, कहीं कोई जगह नहीं रही। नित्यानंद प्रभु जी बट वृक्ष के नीचे बैठे, अपूर्व उनकी शोभा। और उसके नीचे 12 गोपाल लोग बैठे, राघव पंडित जी बैठे और लाखों लाखों सब भक्त लोग वहां पर बैठे। सब तिलक धारण किए, गले में माला, तुलसी, और सभी लोग हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, ये सब कर रहे हैं। चारों तरफ से सब आने लगा। चीड़े को पानी से नहीं धोया, गर्म दूध से। साधारण रूप में पानी से धोते हैं, उन्हें पानी से धोने की जरूरत नहीं है। गरम गरम दूध है और उसमें भिजा करके उसको धोया। और फिर दही, दही कैसी? बंगाल वाली दही, मीठी दही। इधर की दही खट्टी होती है, इसलिए कृष्ण बंदरों को देते हैं। नहीं, इधर देते हैं, कौओं को खिला रहे हैं। ये बंदरों को और कौओं को खट्टी दही अच्छी लगती है। तो उनको देना आरंभ किया। और बंगाल की दही होती है कैसी? मीठी, लाल लाल, और ऊपर में इतना मोटा मलाई होती। क्यों? वहां की गायें छोटी होती हैं, थोड़ी थोड़ी दूध देती हैं, अधिक दूध नहीं, इसलिए जितना दूध देती हैं उतना ही सब मलाई होता है। इतना बच गया, साढ़े 4। बस आज यहीं तक रहे। अब यहीं पर समाप्त कर दूं। तो वहां पर पानी हाटी में सैकड़ों लोगों से हजारों, हजारों से लाखों, लाखों से अनगिनत भक्तों का समूह उमड़ पड़ा। कहीं रहने के लिए जगह नहीं मिली, कहीं भी। गंगा का इतना विशाल किनारा, चारों तरफ में लोग भर गए। और सब भक्त लोग वहां पर गांव गांव से बोरे बोरे में गाड़ियों पर भरकर, छकड़ों पर भरकर चिवड़ा, दही, केले, संदेश, नारियल, नारियल माने कोमल, जिसको
जिसका वो खाया जाता है, सफेद सफेद, बंगाल का प्रसिद्ध चीज है। दूध में पहले सब चूड़ों को धो भिजा दिया गया, कैसा लाल दूध सुंदर गरम गरम, और उसमें दही, मीठी दही, ऊपर में इतना मलाई, और उससे लेकर के भिजा दिया। उसमें संदेश और केले। केला कौन केला? वर्तमान कला, सबसे श्रेष्ठ कला होता है, जिसको देखने से मुख से लार गिरने लगे। बंगाली लोगों का विशेष रूप में उसमें मिलाया। इस तरह से दोने भरे गए। दोना भर करके पहले नित्यानंद प्रभु जी को रखा गया। नित्यानंद प्रभु जी नहीं, 2 3 ले आओ। 3 बनाया गया, 3 आसन दिए गए। उन्होंने पहला आसन छोड़ दिया, दूसरे आसन पर नित्यानंद जी बैठे, और तीसरे आसन पर बैठाया अद्वैताचार्य। ये 2 प्रभु बैठे और महाप्रभु के लिए प्रतीक्षा करने लगे। लाखों लोगों में ये बांटा जाने लगा। सब लोगों का भी हाथ और मुख बंद है, सब लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं। पहले नित्यानंद प्रभु जी उठा करके ग्रास उठाएंगे, इसके बाद में हम, और हरि बोल के बड़ी जोर से ध्वनि, हरिध्वनि बार बार हो रही है, और वैष्णव लोग महामंत्र इत्यादि कर रहे हैं। जब प्रवेशन समाप्त हो गया, लोगों ने नित्यानंद प्रभु जी को कहा, जी आप प्रसाद खाइए। नित्यानंद प्रभु जी खड़े हो गए, और खड़े होकर के आवाहन किया सचिनंदन गौर हरि का। भला उनका आवाहन छोड़ करके, सुन करके कभी वो स्थिर रह सकते हैं? जब अद्वैताचार्य का ही आवाहन से उनका गोलोक डोल गया, हिल गया, नड़ गया, निड़ा इसलिए कहते हैं उनको, तो अद्वैत प्रभु जी की पुकार कभी खाली जाएगी? एकदम नित्यानंद प्रभु की। और देखा सब लोगों ने, सचमुच में महाप्रभु जी आ गए। लोगों ने कहा, जैसे भाई ये क्या आश्चर्यजनक, ये जादू हो गया। महाप्रभु जी बैठे, नित्यानंद प्रभु बैठ गए, महाप्रभु जी ने ग्रास उठाया, सब ये तीनों जब ग्रहण कर लिया, इसके बाद में सभी लोग हरि बोल रहे हैं, महाप्रभु जी को देख रहे हैं, उनको उस समय सन्यासी वेश में, और सबको देख करके बाल भक्तों को उल्लास हुआ। आज कहां से कैसे आ गए? बड़े प्रेम से सभी लोग आरोग रहे हैं, किसी को खड़े होने की जगह नहीं। गंगा में कुछ लोग एकदम यहां तक पानी में चले गए, उसको खा रहे हैं, कोई इधर में कोई उधर में, माने मीलों में ये सब हो गया उत्सव। थोड़ी देर के बाद में देखा जी, अरे महाप्रभु तो है नहीं। नित्यानंद प्रभु सबको देख रहे हैं, खिला रहे हैं, बड़े आनंद में, एकदम मत्तम सिंह की भांति हैं, अवधूत जो हैं, सबको देख रहे हैं और खिला रहे हैं। जब महाप्रभु अंतर ध्यान हो गए तो फिर एकदम विवश होकर के रोने लग गए। इस तरह से ये महामहोत्सव हुआ। देख रहे हैं दृष्टा कौन है? वो छोटा सा बालक, जिनके वजह से ये सब कुछ हुआ। उन पर कृपा करने के लिए भाव में अभिभूत हो गए। अंत में ये उत्सव होने के बाद में उन लोगों ने राघव पंडित के घर में, जब भी वहां पर भी स्थान है, महाप्रभु जहां गए थे, जहां का उनका अभिवादन इत्यादि, तो वहीं पर सब लोगों को रघुनाथ दास गोस्वामी ने उस समय के वो असरफियां नित्यानंद प्रभु जी के सोने को असरफी उनको नहीं दिया, उनके सेवक को दिया और सब लोगों को दिया। इस तरह से उत्सव समाप्त हुआ। नित्यानंद प्रभु जी की कृपा हुई उनके ऊपर में, सिर पर जब रखा न कि अब महाप्रभु जी का मिलना अब दूर नहीं है, उस समय उनका भरोसा हो। इसलिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने और हमारे वृंदावन दास ठाकुर ने चैतन्य भागवत में, उन्होंने चैतन्य चेतामृत में वर्णन किया। पथ सरल हो गया और तब सहज रूप में ही इतने दिनों से जो उनकी लालसा सी पूरी हुई, घर में सोए रह गए। गुरु जी आए, इनको उठा करके घर से निकाल करके हमारे पुजारी को जरा शासन करना है, वो नहीं आ रहा। इसी बहाने से इनको निकाल लिया, किसी ने ध्यान नहीं दिया, सहज रूप में निकल करके बाहर आए। कहे गुरु जी आप घर में जाइए, मैं थोड़ा जा रहा हूं, उनको उसको जल्दी से व्यवस्था कर दूंगा और कभी भी नहीं यहां से आने से रुकेगा, जरूर आएगा। ये कह करके उसके घर में गए, उसको भेज करके, और वहीं से सीधा सपाट जगन्नाथपुरी के लिए चल दिए। कितने महीने का रास्ता बतलाया है? 12 दिन में बिना खाए पिए, कभी सूखा रूखा, कोई मुड़ी, मुड़ की चिवड़ा और ये सब चीज।
कहां कहां पाए, कहीं कहीं खाया भी नहीं, स्नान किया कि नहीं ये भी नहीं मत पता है। वन पथ से चले, मूल रास्ता को छोड़ दिए और वहां पर पहुंचे। जब महाप्रभु के सामने जबकि वहां पर पहुंचे, देखा महाप्रभु जी ने आनंद से उल्लसित हो गए और ये लज्जा के मारे वहां पर जा नहीं रहे। महाप्रभु जी ने बुलवाया, बड़ा आदर किया, बहुत आदर किया। अरे तुम विष्ठा के गर्त से तुमको कृष्ण ने उद्धार करके लाया, तुम्हारा आज सौभाग्य परम सौभाग्य है। जिन्होंने कुछ दिन पहले उनको कहा था जे स्थिर ही जहां घरे ना हो बातुल, और उसको यहां देख करके परम प्रसन्न होकर के अपने हृदय में लगा लिया और अपने सबसे प्रिय स्वरूप दामोदर जी के चरणों में उसको समर्पण कर दिया। तब से ये हो गए स्वरूप रघु। इस प्रकार से इनकी वांछा पूर्ण हुई। इनका वैराग्य तो आप लोगों ने सुना ही होगा। इसके बाद में किस प्रकार से वैराग्य किया और इसके बाद में सारी शिक्षाओं को निकट से देखा। स्वरूप दामोदर राय रामानंद, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, महाप्रभु के और जो परिकर थे, शिखी माइती, उनकी बहन और सब लोगों से इनका संग हुआ और सबकी शिक्षाओं का सार अपने कंठ में और अपने हृदय में भर लिया। महाप्रभु जी के लीला के अवसान के बाद में अब वो मरने के लिए, अब मैं जीवित नहीं रह सकता। स्वरूप दामोदर चले गए, गदाधर पंडित चले गए, शिखी माइती चले गए और सब परिकर लोग धीरे 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 अस्तमित हो रहे हैं, तिरोभाव उनका हो रहा है। अब रहा नहीं गया, इसलिए छोड़ करके वृंदावन में आए। या तो जमुना में कूद करके मर जाऊंगा, प्राण त्याग करूंगा, अथवा गोवर्धन में भृगुपात करके अपने शरीर को नष्ट कर दूंगा। अब मुझसे रहा नहीं जाता। यहाँ आए, रूप सनातन जी ने अपने छोटे भाई की भांति वात्सल्य से उनको अपने हृदय में ले लिया। भाई सनातन गोस्वामी कर रहे हैं, मैं भी इसी तरह से मरने के लिए तैयार था, रथ के चक्र के नीचे मैं गिर करके मर जाऊंगा। किंतु इन दोनों ने महाप्रभु जी ने स्वयं समझाया उनको, मरने से ही कृष्ण मर जाते तो मैं 10 बार रोज मरूं, मरने से नहीं मिलते हैं, भजन से मिलते हैं, भजन करो। इसलिए रूप सनातन जी ने उनको अपना छोटा भाई मान करके इनको अशिष्ट समय के लिए कहा कि तुम भजन करो, और राधा कुंड में उनको स्थान दिया और उनकी पुष्टि की। इसलिए अब महाप्रभु के समान इनको मानते थे। जी गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी को बहुत आदर करते थे, क्योंकि ये भजन प्रिय थे, उनसे उम्र में भी श्रेष्ठ से सब प्रकार से थे। इसलिए चैतन्य चरितामृत में बतलाया, रूप रघुनाथ पदे चैतन्य चरितामृत कहे कृष्णदास इत्यादि। इस तरह से रघुनाथ दास गोस्वामी का ये ऊपर में महाप्रभु की कैसी कृपा हुई, नित्यानंद प्रभु की कृपा हुई। आज का प्रसंग यही था, दान महोत्सव लीला। इसका सार ये है, क्या सार? ऊपर से चिड़ा दही, किंतु यह दान क्या है? वही जो राग मार्ग भक्ति करते प्रचार, ये इसका दान है। संसार में सब दान है, किंतु सब दानों में से भक्ति का दान सबसे श्रेष्ठ है। उस भक्ति में भी यदि प्रेमा भक्ति है, इसलिए वो बतलाया कृष्ण भक्ति मति कृष्ण परतो सतोवा नहीं कृष्ण भक्ति रसम भाविता मति क्रियता कुतोपि यदि लभ्यते तत्र लौल्यम अपमे कलम जन्म कोटि सुकृत न लभ्यते। वो लोभ के द्वारा इस चीज को पाया जाता है। महाप्रभु जी इसी चीज को प्रचार करने के लिए, देने के लिए आए। उन्नत उज्ज्वल रसांग स्वभक्ति श्रियम, उन्नत उज्ज्वल रस गोपियों का है। यह उन्नत उज्ज्वल रस भी 2 प्रकार का है। एक है कामात्मिका और एक है तत्त भावेच्छामयी। तत्त भावेच्छामयी क्या? ललिता विशाखा इत्यादि ये सब सखियों का भाव है कामात्मिका, और उसका लोभ, अर्थात तो उन लोगों की सेवा करते हुए राधा कृष्ण की सेवा करें, वैसे ही सेवा करें, उनको मिलन में ही हमारा आनंद है, ऐसा जिनका भाव है उनका है तत्त भाव इच्छात्मिका। यही है मंजरी भाव। इसी देने के लिए चैतन्य महाप्रभु प्रचार करने के लिए आए। किसी प्रकार से इन लीलाओं के श्रवण करने से यदि किसी जीव को, सौभाग्यवान जी को थोड़ा सा लोभ हो जाए, इसी लोभ के द्वारा राग मार्ग में प्रवेश करके राग मार्ग
अर्थात तो रागानुगा में प्रवेश करके रागात्मिका भक्ति में कालांतर में वो सिद्ध होने पर पहुंच सकता है। ये महाप्रभु जी की असीम कृपा है। इसके पहले किसी आचार्य ने, किसी भगवताचार्य ने ये सब चीजों भगवान के अवतारों में नहीं दिया, जिसको उन्होंने स्वयं दिया और रूप गोस्वामी के, रघुनाथ दास गोस्वामी के माध्यम से ये चीज दिया। यही दान मूल चीज है। इसी दान देने के लिए वहां पर उत्सव के बहाने भी यही अपने सारी लीलाओं का सार, सबका सार ये चीज है। यदि हम लोग उनमें से थोड़ा सा राधा दामोदर जी की कृपा से श्रील रूप गोस्वामी और जी गोस्वामी का यह स्थान है वो वितरित अवारित कर रहे हैं, वितरित बिना किसी कारण से, हेतु से भी ये देने वाले हैं। आज उनके चरणों में हम सब लोगों के लिए, अपने लिए प्रार्थना करता हूं। ये राधा दामोदर जी, ये श्रील चैतन्य महाप्रभु सच्चिनंदन गौरहरि, श्रील नित्यानंद प्रभु जी, श्रील रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ गोस्वामी, गोस्वामी वर्ग, श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी की भी यहाँ समाधि है, लोकनाथ की भी है और भूगर्भ गोस्वामी इत्यादि महाप्रभु के ये लोग परिकर हैं। सबके चरणों में यही प्रार्थना करके अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव पतितानां